नमस्कार। कायाकल्प योगधाम में आप सभी का स्वागत है। अनियमित खान पान व बैलेंस डाइट न लेने से हमारा शरीर व मस्तिष्क की कार्यक्षमता कम हो जाती है। कुछ योगिक क्रियाओं के अभ्यास से हम इनकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा मस्तिष्क को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे ब्रेन सेल्स पूरी क्षमता से कार्य करने लगते हैं। प्रत्येक कोशिका तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है। पूरा शरीर ऊर्जावान बन जाता है, कार्य करने में मन लगता है, सभी सिस्टम ठीक प्रकार से कार्य करने लगते हैं और हमारा मन भी एकाग्र होने लगता है। इसी क्रम में सर्वप्रथम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास भरते दोनों हाथों को लाएंगे ऊपर की ओर। हाथों को खींचिए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। दोनों बाजू कानों के साथ ही सटे आए। दोनों हथेलियों को पंजों के आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए पुनः लाएं हाथों को ऊपर की ओर। खींचिए हाथों को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए कमल के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें, पंजों को खींचे अपनी ओर। नासिका को लगाएं घुटनों के बीचों बीच। कोहनियों को भी आसन पर लगाने का प्रयास करें। ब्रह्मचर्य में भी बहुत ही उत्तम आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को लाएं ऊपर। खींचिए हाथों को ऊपर की ओर। दोनों हाथों को साइड से धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स। शशांक आसन। वज्रासन में बैठकर घुटनों को अधिक से अधिक खोल लें। दोनों हाथ घुटनों के मध्य में रखें। लंबा गहरा श्वास भरें। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर लाएंगे। कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएंगे। माथा नासिका आसन पर लगाने का प्रयास करें। हिप्स एड़ियों से न उठें। समर्पण के भाव आते हुए मस्तिष्क को रक्त और ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से होती हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर लाते हुए गर्दन को भी ऊपर की ओर लाएंगे। पुनः वज्रासन में आ जाएं। उष्ट आसन। घुटनों को खोलें कंधों के बराबर। घुटनों पर खड़े हो जाएं। पीछे से पंजों को भी खोल दें घुटनों के बराबर ही। दोनों हाथ ले आए कमर पर। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ले आए तलवों पर। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास भरकर रुकें कुछ क्षण। हमारे लंग्स को भरपूर ऑक्सीजन मिलती हुई। मस्तिष्क में भी रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पुनः वज्रासन में। सर्वांग आसन। एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों पाँवों को उठाएंगे, धीरे धीरे 90 डिग्री तक लाएं।
घुटने बिल्कुल सीधे, पंजे सामने की ओर खींचे हुए। धीरे धीरे कमर के भाग को भी ऊपर उठाएंगे। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से कमर पर सहारा देंगे। पाँव को ऊपर की ओर सीधा कर देंगे। गर्दन और कंधे आसन पर लगे रहें। बाकी सारा शरीर एक सीध में पंजों को ऊपर की ओर खींच कर रखें। श्वास क्रिया सामान्य कर लें। गले संबंधी कोई हरकत नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। दो मिनट के लिए रिलैक्स करेंगे। पाँव से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पाँव तक पूरे शरीर को चेक करें। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। ध्यान को श्वास पर ले आएं। अंदर जाते हुए बाहर आते हुए श्वास को निहारें। श्वास सरलता पूर्वक भरें। कुशन रुके। धीरे धीरे श्वास को खाली करें। पुनः कुशन रुके। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठें। कमर गर्दन सीधी। हाथों की पहली दोनों उंगलियों आँखों पर लेकर आएं। दूसरी दोनों उंगलियां होठों पर, अंगूठों से कानों को बंद करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर दोनों आईब्रोज के बीच में। सरलता पूर्वक लंबा श्वास भरें। जिस प्रकार ओम का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार इसमें ओ साइलेंट रहेगा, केवल माँ का उच्चारण करेंगे। श्वास सरलता पूर्वक भरें। लंबा गहरा श्वास भरें। हर बार लंबा गहरा श्वास भरें और उच्चारण करते जाएं। दोनों हाथों को गोदी में ले आए। ब्रह्मांजलि मुद्रा। बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, अंगूठे आपस में मिले हुए। प्राणायाम जारी रखें। दस से 15 मिनट तक इसी प्राणायाम का अभ्यास करें। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाकर रखें।
शांत 2 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास पर, अंदर जाते हुए बाहर आते हुए श्वास को निहारें। श्वास की जो भी गति चल रही है उसे दृष्टा भाव से देखते जाएं। श्वास लेने का, छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। केवल अंदर जाते हुए बाहर आते हुए श्वास को निहारते जाएंगे। धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास को बढ़ाएं। इन सभी क्रियाओं के अभ्यास से हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, लर्निंग पावर बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है। धीरे धीरे इन क्रियाओं का अभ्यास बढ़ाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, कमेंट करें ताकि हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।